तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्मेचर रिएक्शंस का। ए 4-pole wave wound armature has 880 conductor and deliver 120 ampere। ओके, तो ये जो गिवन है 4 पोल का है और वेव वुंड का मतलब क्या हो गया, जो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ होता है वो 2 ही होता है। ठीक है, एक 4-pole wave wound armature has 880 कंडक्टर एंड डिलीवर 120 एम्पियर। तो जेड जो है नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर वो 880 है और कितना करंट डिलीवर कर रहा है ये 120 एम्पियर। ठीक है, द ब्रशेस हैव बीन डिस्प्लेस्ड थ्रू 3 एंगुलर डिग्री फ्रॉम द जीएनए। कितना डिग्री से डिस्प्लेस किया गया है ब्रश को 3 डिग्री से। कैलकुलेट द एडिशनल फील्ड current required for neutralizing the demagnetizing if the field winding has 1100 turn per pole। आपसे पूछ रहा है कि एडिशनल फील्ड करंट है ना, क्या चाहिए, कितना होगा। तो ये क्यों चाहिए, तो जो डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट होता है उसको कम करने के लिए। आप जानते हो आर्मेचर रिएक्शंस का 2 इफेक्ट होता है, एक डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। तो डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट से क्या होता है, फील्ड का फ्लक्स क्या होगा वो कम हो जाता है। अगर फील्ड फ्लक्स कम हो जाएगा तो ईएमएफ भी क्या होगा, कम होगा। लेकिन हम चाहते हैं कि ईएमएफ पे कोई इफेक्ट नहीं हो, तो क्या करना पड़ेगा, उसको कैंसिल करने के, न्यूट्रलाइज करने के लिए एक्स्ट्रा करंट हमें लेना पड़ेगा, है ना। तो हमें पूछ रहा है कितना एक्स्ट्रा करंट चाहिए फील्ड साइड में ताकि वो डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट क्या हो जाए, वो कैंसिल हो जाए। ओके, तो सबसे पहले हम और ये दिया क्या हुआ है कि फील्ड है ना, फील्ड नंबर ऑफ फील्ड टर्न पर पोल कितना दे दिया है, ये 1100। तो सबसे पहले हम एटीडी पर पोल निकाल लें। उससे पहले क्या करेंगे हम, करंट फ्लोइंग थ्रू ईच आर्मेचर कंडक्टर कितना होगा, IA बाय नंबर ऑफ पैरेलल पाथ। तो IA कितना है 120, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ 2, कितना हो गया ये 60 एम्पियर। तो 60 एम्पियर क्या होगा, हर एक कंडक्टर में फ्लो होगा। तो सबसे पहले हम ATD पर पोल, ये क्या होता है थीटा m बाय 360 इंटू ZI। थीटा m कितना डिग्री से डिस्प्लेस किया गया, 3 डिग्री से, 3 बाय 360। आर्मेचर कंडक्टर कितना है 880 और करंट फ्लोइंग थ्रू ईच आर्मेचर कंडक्टर कितना है 60। इसको जो सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 440 एम्पियर टर्न। ये आपका हो गया पर पोल डीमैग्नेटाइजिंग एम्पियर टर्न। हमें क्या करना है, इसको कैंसिल करना है। तो इसको कैंसिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें फील्ड साइड में हमें एक्स्ट्रा करंट लेना पड़ेगा, है ना। तो क्या होगा, एडिशनल फील्ड करंट है ना, एडिशनल IF एडिशनल इंटू नंबर ऑफ फील्ड टर्न पर पोल, वो किसके बराबर होगा, ये एम्पियर टर्न पर पोल है ना, ये फील्ड साइड का एक्स्ट्रा हुआ, ये किसके बराबर होगा, वो ATD पर पोल के बराबर होगा, है ना, ATD पर पोल। तो ये IF एडिशनल इंटू फील्ड टर्न पर पोल कितना दे दिया है ये 1100 और एम्पियर टर्न पर पोल कितना आ गया है 440। तो एडिशनल करंट जो आएगा आपका फील्ड करंट एडिशनल है ना, वो क्या आ जाएगा 0.4 एम्पियर। इसका मतलब क्या हो गया कि फील्ड करंट में एक्स्ट्रा 0.4 एम्पियर लेंगे तो कोई भी डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट नहीं होगा। तो जो एक्स्ट्रा करंट आपका निकला है 0.4 एम्पियर, वो क्या करेगा, इस डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट को कैंसिल कर देगा। ओके, थैंक यू।